अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज हफ्सा आसफ। अच्छा स्टूडेंट, आज हम लोग डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कवर करेंगे। लास्ट वीक मैंने डेप्रिसिएशन के टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी इन विच आई एक्सप्लेन द मेथड्स एंड द पॉलिसीज रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। अच्छा, आई वुड प्रेफर कि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, उस वक्त तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि डेप्रिसिएशन के टॉपिक में एक्चुअली हम कवर क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अक्टूबर नंबर 2020, वेरिएंट हमारे पास 2-3 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? सारिया owns a business selling ladies clothing. She maintains a system of double entry bookkeeping. अच्छा, सारा एक बंदी है जो कि लेडीज क्लोथिंग का बिजनेस करती है और वो डबल एंट्री का रिकॉर्ड करती है। द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग सितंबर 2020। अच्छा, सितंबर के अंदर उसने ये दो ट्रांजैक्शंस इनकर की हुई हैं। नंबर 1 है परचेज अ मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम शार्प लिमिटेड 6,350। सेकंड पे है रूही अ क्रेडिट कस्टमर्स वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ओइंग सारिया 1200, द डेट इज टू बी रिटर्न ऑफ। अच्छा, ये रिटर्न ऑफ का मतलब है होता है, और जब कस्टमर बैंकरप्ट होता है तो ये आपका बैड डेट हो जाता है। इसको हम इररिकवरेबल डेट भी कहते हैं और बैड डेट भी कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमारे पास पर्टिकुलरली क्या कह रहा है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। अब जो हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, हमें इनकी जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और नैरेटिव्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिंपल हमें इसकी डबल एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है। तो फर्स्ट जो हमने ट्रांजैक्शन की है उसमें क्या कर रही है सारा? शी इज परचेजिंग अ मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिस मोटर्स। तो जब एक नॉन करंट एसेट आता है तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट कर दें, तो हम मोटर व्हीकल्स को डेबिट कर देंगे। एंड क्योंकि हमने मोटर व्हीकल बैंक या कैश पे नहीं खरीदी, क्रेडिट पर बाय की है, तो हम इस मोटर्स के नाम को क्रेडिट कर देंगे और जो अमाउंट थी वो हम इस कॉलम में लिख देंगे। सेकेंड एंट्री जो है हमारे पास, रूही अ क्रेडिट कस्टमर्स वाज डिक्लेयर बैंकरप्ट। अब ये जो क्रेडिट कस्टमर्स थी ये सारा को ओ कर रही थी 1200, तो ये बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गई, तो सारा का बैड डेट हो जाएगा। तो बैड डेट आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब भी बिजनेस में इंक्रीज होता है वो भी डेबिट होता है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंस को भी डेबिट कर देंगे और इस कस्टमर के नेम को जो आपके पास रूही है इसको क्रेडिट कर देंगे। बैड डेट डेबिट एंड रूही क्रेडिट। अच्छा, अमाउंट यहाँ पे 1200 है, तो हम इसको यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। देखिए 4 मार्क्स की जनरल एंट्री थी और आपने सिंपल इसको बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट में ये हमसे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आपने प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड 30 सितंबर। अच्छा, अब इसका ईयर एंड जो है वो 30 सितंबर 2020 है, तो इसका ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ होगा, दैट्स वाई ये 30 सितंबर 2020 पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पर आपने फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट, एक्चुअली ये वाला जो अकाउंट हमारा होता है ये कॉस्ट अकाउंट होता है। इसमें सिंपली आपने नॉन करंट एसेट की कॉस्ट लिखनी होती है। देन सेकंड पे आपको ये कह रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का, एंड थर्ड पे आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाने का। हम वापस क्वेश्चन पे जाके उसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, Sarah is preparing her financial statement for the year ended 30 September 2022. She provides the following information. अच्छा देखें, 2019 अक्टूबर 1 पे उसकी जो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है वो 28,600 है, और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस accumulated depreciation 6185 है। देन 2020 जनवरी 31 पे सारिया ने क्या किया? उसने शी सोल्ड फिक्सचर्स एंड रिसीव अ चेक। उसने अपने कुछ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स थे उसको सोल्ड किया अगेंस्ट चेक, मतलब बैंक के थ्रू उसने ट्रांजैक्शन की है, और उसने कितने का एसेट बेचा है? 1150 का। दीज फिक्सचर्स हैड बीन परचेज। अच्छा, ये इसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है कि ये कह रहा है कि ये जो एसेट इसने बेचा है 1150 का, इसको हमने कब खरीदा था? साया ने कब खरीदा था? 1 फरवरी 2018 फॉर 1500। उसने 1 फरवरी को ये वाला जो एसेट अभी सेल किया है जनवरी 31 2020 के अंदर, उसने 1 फेब को 1500 का बाय किया था। सेकेंड लास्ट में लिखा हुआ है सारिया's policies to provide depreciation on fixture and fitting at 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास ये दिया हुआ है पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड यूज करिए सारा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करिए टू चार्ज हर डेप्रिसिएशन। A full year's depreciation is charged in the year of purchase but none in the year of disposal। अब ये कह रहा है कि
जिस साल में एसेट खरीदा है उस साल में पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, और जिस साल में एसेट को सेल करे और डिस्पोज ऑफ करे उसमें कोई डेप्रिसिएशन। तो ये वाली जो पॉलिसी होती है हमारे पास ईयर टू ईयर पॉलिसी होती है, और इसमें आप फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, इसकी यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टाइमलाइन बनाई हुई है कि सारिया ने ये वाला एसेट खरीदा कब है, 1 2018 को, एंड सेल कब किया है, 2020 के अंदर। अच्छा, इसने खरीदा है 1 Feb 2018 में, और इसका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक। लेकिन ईयर एंड पॉलिसी में आपने मंथ्स की काउंटिंग नहीं करनी होती। तो सारा मैंने 2018 में एसेट खरीदा, इट मींस इस एसेट में 2018 में पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, और 2019 भी उसके पास एसेट था, तो 2019 के अंदर भी पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। लेकिन 2020 के अंदर उसने एसेट को सेल कर दिया, तो इसके अंदर आपके पास नो डेप्रिसिएशन आएगी। इसका मतलब एसेट के ऊपर टोटल कितनी डेप्रिसिएशन है, 2018 में 12 महीने की एंड 2019 में 12 महीने की, तो इट मींस टोटल 24 मंथ्स की, यानी 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन आप एसेट पे चार्ज करेंगे डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो अब हम सिंपली जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें यहाँ पे फिक्सचर्स एंड फिटिंग अकाउंट बनाना है, इट मींस कॉस्ट अकाउंट बनाना है। अच्छा, इधर क्योंकि ये एसेट अकाउंट होता है तो डेबिट पर इंक्रीज होगा एंड क्रेडिट पर रिड्यूस होगा। यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम क्या लिखेंगे कि सारा के पास कितने एसेट थे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे हमें ये एसेट्स बताए हुए अक्टूबर 1 28,600, तो सिंपली यहाँ पर हम डेट लिख देंगे, ये डेट 2020 है, सॉरी 2019 है, देन अक्टूबर 1, एंड यहाँ पे आपके पास 28,600 के एसेट्स से। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर देखें कि कोई एक न्यू एसेट भी बाय किया है, परचेज न्यू फिक्सचर्स बाय चेक 3500, ये न्यू फिक्सचर्स हमने खरीदे हैं, तो इससे भी हमारा नॉन करंट एसेट अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इसको भी एडिशन को भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे। और ये ट्रांजैक्शन जो हमने की है चेक से की है, तो इसीलिए यहाँ पर हम बैंक लिख देंगे 3500, और इसकी डेट है मार्च 31, तो यहाँ पे हम मार्च 31 लिख देंगे। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ भी किया हुआ है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, सोल्ड फिक्सचर्स, तो ये हमने कितने का सेल किया, 1150। लेकिन ये जो मैं अकाउंट बना रही हूँ ये कॉस्ट अकाउंट है, तो इसमें नॉन करंट एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, ना कि उसकी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर इसको मैंने खरीदा कब था, 1 February 28 को 1500 का खरीदा था। अच्छा, एसेट को सेल कर रही हूँ तो आपका नॉन करंट एसेट अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, आपके पास से एसेट जा रहा है। जब एसेट जा रहा होता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, इसीलिए आप डिस्पोजल को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर इसका ख्याल रखिएगा कि आपने यहाँ पर कॉस्ट लिखनी है, ना कि उसकी वो प्राइस लिखनी है जिसपे आपने सेल की है। और ये ट्रांजैक्शन हमने की है January 31 को। नाउ सिंपली इसमें और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, अगर आपके पास और कोई एडिशन है तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पर जैसे ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई उसी तरीके से ऐड कर देंगे। बस सिंपली हमें क्या करना है, बैलेंस लिखना है, एंड देन हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 32,100, एंड देन बैलेंस कैरी डाउन मेरे पास कैलकुलेट हो रहा है 30,600। बैलेंस कैरी डाउन पे हमारी ईयर एंड की डेट आती है, इसका ईयर एंड September 30 है। बैलेंस कैरी डाउन लिख रही हूँ तो यहाँ पर बैलेंस BDB आ जाएगा, दैट इज 1500 अक्टूबर 1 20। तो देखिए हमारा कॉस्ट अकाउंट कंप्लीट हुआ है। सेकंड, आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है कॉन्ट्रा एसेट, तो ये बिल्कुल एसेट का ऑपोजिट अकाउंट होता है। एसेट डेबिट साइड पर इंक्रीज हो रहा था, तो ये वाला अकाउंट एसेट का ऑपोजिट है, इसीलिए क्रेडिट साइड पर ये इंक्रीज होगा एंड डेबिट साइड पर रिड्यूस होगा। तो इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो क्रेडिट साइड पर आएगा, वो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6185, तो हमें 6185 को यहाँ पर लिख देंगे, और इसकी डेट भी October 1 ही है 2019। अच्छा,
अब इसका फॉर्मेट क्या है कि अगर आपकी डेप्रिसिएशन हम कहाँ चार्ज करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं, तो हम क्या एंट्री बना रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर रहे होते हैं, तो और डेप्रिसिएशन को, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो सिंपली हम इसके अकाउंट में इसको क्रेडिट पर रिकॉर्ड करेंगे और रेफरेंस टी अकाउंट में हम ऑपोजिट लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड पर इनकम स्टेटमेंट आएगी। इनकम स्टेटमेंट को हम चार्ज फॉर द ईयर भी कहते हैं। इट मीन्स कि इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी है। और यहाँ पर आपकी डिस्पोजल की वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पर ना आपकी डिस्पोजल की कॉस्ट आती है, ना सेलिंग प्राइस आती है, बल्कि यहाँ पर आपकी डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है। इट मीन्स कि जब से आपने एसेट खरीदा है तब से लेकर आज तक की डेप्रिसिएशन आएगी। अच्छा, पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं ईयर टू ईयर पॉलिसी, तो इसमें परचेज के ईयर में पूरी डेप्रिसिएशन आएगी और जिस साल में एसेट्स सेल किया है उस साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। तो ऊपर हमने यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि आप डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आप इसमें पूरे 24 महीने यानी 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन आपकी उसकी डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका बहुत ध्यान रखना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। तो आपके पास जो आपने एसेट डिस्पोज ऑफ किया, हम डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, और स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस में नेट बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो आपने नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो 2018 की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे और 2019 की, क्योंकि हमने 2018 में एसेट खरीदा तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन, 2019 में भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, 2020 में कोई डेप्रिसिएशन उस एसेट के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि ईयर टू ईयर पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं और क्योंकि 2020 में हम वो एसेट सेल कर रहे हैं। तो जब हमने एसेट खरीदा 2020 में, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1500, तो हम इसी पे 10% अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 150। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हम नेट बुक वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो नेट बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट में से आपको प्रीवियस डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ती है। इधर मैंने डायरेक्ट 1500 क्यों यूज किया है, क्योंकि अभी एसेट खरीदा है तो कोई प्रीवियस डेप्रिसिएशन होगी नहीं, इसीलिए जीरो माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर 2019 के अंदर प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन 150 मेरे पास है, कॉस्ट मेरे पास 1500 है, प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करी एंड देन 10% अप्लाई किया, तो आपके पास आ जाएगा 135। अच्छा, मुझे कौन सी डेप्रिसिएशन चाहिए, मुझे चाहिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पिछले साल की सारे सालों की डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब ये 150 और ये 135 ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 285। ये आ गई आपके डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि आपने सिंपल इस अकाउंट में, सॉरी, सिंपल आपने इस अकाउंट में पुट कर देनी है। अच्छा, ये वाला एसेट हमने Jan 31 को सेल किया था, तो इसीलिए हम यहाँ डेट लिखते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इट मींस चार्ज फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे। अच्छा देखिए, हमारे पास दो टाइप के एसेट हैं। पहले हमारे पास रिमेनिंग एसेट थे, साल के शुरू में जो एसेट थे ना, वो थे 28,600। तो ये तो साल के शुरू में एसेट थे, लेकिन हमने साल के दौरान जनवरी 31 को एक एसेट डिस्पोज ऑफ भी किया है, तो उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे 1500, तो ये आपके पास आ जाएगा 27,100। अभी आपके रिमेनिंग जो एसेट्स हैं वो इतने हैं, क्योंकि हम अगर कोई एसेट बेच रहे हैं तो ये टोटल वैल्यू साल के शुरू में इतना एसेट था, अगर कोई एसेट सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस करेंगे ना, क्योंकि वो तो हमारे बिजनेस से जा रहा है। और आपने एक न्यू एसेट भी खरीदा है 3500 का, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, बॉट अ न्यू परचेज न्यू फिक्सचर्स 3500 के। अच्छा, 3500 का आपने जो एसेट खरीदा है, ईयर टू ईयर पॉलिसी, तो इस पे पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। और मेथड कौन सा है, नेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो अभी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है, प्रीवियस डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज 10%। तो कॉस्ट तो हमारे पास 3500 है, लेकिन अभी ये एसेट खरीदा है 2020 के अंदर, तो इस पे कोई प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन होगी नहीं, इसीलिए हम जीरो माइनस करके सिंपली इस पे अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 350। अच्छा, न्यू एसेट की तो डेप्रिसिएशन हो गई, अब रिमेनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में सबसे पहले तो मैंने न्यू कॉस्ट निकाल ली, क्योंकि मेरे पास साल के स्टार्ट में 28,600 के एसेट थे, जिसमें से मैंने 1500 के सेल कर दिए, तो अब रिमेनिंग कितने बचे हैं, 27,100। अच्छा, मेथड जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस, इसका क्या मतलब है, कॉस्ट में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, देन आप रेट अप्लाई कर सकते हो, डेप्रिसिएशन रेट। तो यहाँ पर कॉस्ट तो आपके पास आ गई, न्यू कॉस्ट दैट इज 27,100, लेकिन आपके पास जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दी हुई थी, जो कि 6185 है यहाँ पर, ये देंगे 6185 है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन,
तो ये तो डेप्रिसिएशन सारे एसेट्स की है, 28,600 से रिलेटेड है। इसका मतलब इस एसेट के अंदर, इस डेप्रिसिएशन के अंदर जो आपने डिस्पोजल किया है उसकी भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडेड होगी। तो मुझे अगर इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो जो एसेट मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया मुझे उसकी डेप्रिसिएशन को भी हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ऑल्टर करूंगी। हम क्या करेंगे, सिंपली 6185 में से, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ये वर्किंग यहाँ कर रही हूँ, 6185 में से हम जो डिस्पोजल, जो हमने एसेट डिस्पोज किया उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 285। तो ये आपके पास आ जाएगा 5900। ये आपके पास है न्यू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि इस साल के लिए आप यूज करोगे। अभी न्यू कॉस्ट आपके पास क्या आई थी, 27,100, इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे 5900, देन हम इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2120। लेकिन आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर हमने निकालना है, वो चार्ज फॉर द ईयर निकालना है, वो टोटल एसेट्स पे आएगा। इसका मतलब रिमेनिंग एसेट्स भी होंगे उसके अंदर और न्यू एसेट्स भी होंगे, तो हमें इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स कि रिमेनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन ये है एंड टोटल एसेट की ये है। तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल एसेट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, दैट इज 2120, और 350 हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास 2470 टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी इस ईयर की, 2020 की। सिंपली हम इसको जाके यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट इसमें लिख देंगे। अच्छा, आप लोग पेपर में जहां पे भी वर्किंग करेगा वहां पे मेंशन कर दीजिएगा कि ये वर्किंग इधर से उठ के आ रही है। लेट्स से मैं यहाँ पे वर्किंग करी हूँ वर्किंग 1, और मैं यहाँ पर भी इसको शो करवा दूंगी वर्किंग 1, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है और वर्किंग काफी लेंथी है इसीलिए। वरना अगर स्मॉल वर्किंग है तो आप उसको टी अकाउंट्स के अंदर भी शो कर सकते हैं, नो इशू। तो मैंने एटलीस्ट मेंशन कर दिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए ये बच्चे ने वर्किंग यहाँ पर की है। इसी तरह सिमिलरली डिस्पोजल की वर्किंग पे भी आई वुड राइट वर्किंग 2, एंड यहाँ पे मैं वर्किंग 2 लिख देती हूँ। देन आप इस अकाउंट को भी हम लोग हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके बैलेंस कर देंगे। अच्छा, जो इसका टोटल आ रहा है दैट इज 8655, और यहाँ पे इसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। यहाँ पे ईयर एंड की डेट आ जाएगी, दैट इज September 30। बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ रहा है 8370। बैलेंस कैरी डाउन यहाँ आ रहा है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास यहाँ आ जाएगा October 1। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट अकाउंट जो बनाना है वो हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट में हम जो नॉन करेंट एसेट सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हमने सेल किया, और वो कितने का था, वो हमारे पास 1500 का था। हमने कब सेल किया, January 31st 2020। अच्छा, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो आपके पास यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। देन आपको जो पेमेंट, जो कैश रिसीव हो रहा है ना, हमें, हमने एसेट जो सेल किया था वो बैंक के थ्रू सेल किया था, कैश के थ्रू, चेक के थ्रू सेल किया था, तो हम यहाँ पर बैंक लिख देंगे। और वो हमने कितने का सेल किया था, हमने सेल किया था, हमने सेल किया था 1150 का, तो हम यहाँ पर वो लिख देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने साइट्स को चेक करना पड़ेगा। ये वाला अकाउंट आपका हमेशा बैलेंस होगा, तो आप साइट्स को चेक करेंगे कि आपका इनकम स्टेटमेंट लॉस या गेन किस तरफ आ रहा है। इस तरफ आएगा तो आपका इनकम स्टेटमेंट लॉस होगा, और इन केस इस तरफ आपकी इनकम स्टेटमेंट आ रही है तो इनकम स्टेटमेंट गेन होगा। दिस इज गेन, योर गेन ऑन डिस्पोजल, एंड दिस इज लॉस ऑन डिस्पोजल। तो आप देखिए यहाँ पर बैलेंस कितना है, 1500, और यहाँ का अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास आएगा, ये आपके पास आएगा 1435। इट मीन्स ये वाली हेवियर साइड है तो इसका बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे। देन इस बैलेंस में से हम ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो 65 का आपके पास यहाँ पर लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया।